हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आप AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट्स हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको AEW से रिलेटेड रियल टाइम न्यूज, रूमर और अपडेट्स हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पता चलते हैं। और वहां पर आप AEW के फुल मैचेस भी चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे चैनल की वेबसाइट से रिलेटेड ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको ये भी बताया है कि आप हमारे चैनल की वेबसाइट की वेब एप्लीकेशन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। पर इसके साथ ही अगर आप इंडिया के अंदर हमारी ऑफिशियल AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सेकंड लिंक के ऊपर क्लिक कर आप हमारे शॉप AEW इंडिया से इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। और ये कैसे जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और आपको पहले ही बता दूं कि मैंने आपको जितनी वीडियो चेकआउट करने के लिए बोली है वो काफी पुरानी है, इसीलिए अगर आपको उन वीडियोस के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी। और मुझे इतनी चीजें आपको वीडियो शुरू करने से पहले बतानी थी। पर आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस साल हुए AEW के फुल गियर 2023 पे पर व्यू का रिव्यू। और गाइज हम जानेंगे कि इस साल के फुल गियर 2023 पे पर व्यू पर क्या हुआ और हमें इस पे पर व्यू पर क्या क्या चीजें देखने को मिली है। तो ये बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस साल हुए फुल गियर 2023 पे पर व्यू का रिव्यू और जानते हैं कि इस पे पर व्यू पर क्या हुआ। और सबसे पहले अगर हम बात करें इस पे पर व्यू के 0 आवर की यानी कि प्री शो की, तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि इस पे पर व्यू के प्री शो पर भी कई सारे मैचेस हुए हैं, जैसे कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एडी किंगस्टन वर्सेस जे लीथल और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए MJF और समोआ जो वर्सेस द गन्स, जो मैचेस आप फ्री में AEW के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि गाइज आप ये मैचेस जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप AEW को भी चेकआउट करें और आप AEW रेसलिंग को भी एंजॉय करें। इसलिए मैं आपको इन मैचेस की रिजल्ट नहीं बताऊंगा, बल्कि आप AEW के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर या फिर ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर AEW का प्री शो चेकआउट कर आप ये मैचेस एंजॉय कर सकते हैं। पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि समोआ जो और MJF के मैच के अंदर हमें सरप्राइजिंगली एडम कोल का रिटर्न देखने को मिला। और गाइस एडम कोल के रिटर्न के चलते यहाँ पर समोआ जो और MJF अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर पाए हैं, जिसका मतलब कि अब आगे चलकर MJF को अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप समोआ जो के खिलाफ डिफेंड करनी पड़ेगी। लेकिन MJF के मैच जीतने के बाद यहाँ पर द गन्स ने MJF पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और उनके पैरों पर स्टील चेयर से अटैक कर दिया, जिसके चलते MJF को यहाँ पर मेडिकल असेसमेंट लेनी पड़ी। और यहाँ पर AEW का मेडिकल स्टाफ MJF को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस के अंदर ले जा रहा था, लेकिन जाते जाते MJF ने कहा कि एडम कोल MJF के लिए उनकी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बचाए, जिस पर एडम कोल ने MJF को प्रॉमिस भी किया। और एडम कोल से प्रॉमिस लेकर MJF एम्बुलेंस के अंदर हॉस्पिटल चले गए, जिससे हमें पता नहीं चल रहा था कि फुल गियर पे पर व्यू पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के अंदर क्या होगा। पर इसके बाद अगर हम बात करें एक्चुअल शो की, तो गाइज हमें AEW के फुल गियर पे पर व्यू के ओपनिंग मैच के अंदर ही क्रिश्चियन केज, लुचासोरस और निक वेन एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर एडम कोपलन एके एज, डार्बी एलिन और स्टिंग को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच AEW के फुल गियर पे पर व्यू के ओपनिंग के अंदर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर इस मैच के अंदर एडम कोपलन, डार्बी एलिन, लुचासोरस और निक वेन इन चारों की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही है। और स्टिंग ने भी इस मैच के अंदर अपने हिसाब से अच्छी तरीके से रेसल किया है। लेकिन जहां तक बात है क्रिश्चियन केज की, तो गाइस क्रिश्चियन केज ने इस मैच के अंदर ज्यादातर रेसल नहीं किया और क्रिश्चियन केज ने ज्यादा टाइम रिंग के बाहर ही बताया है, जिस चीज से इस मैच के अंदर एडम कोपलन तो काफी गुस्सा हो रहे थे। और यहीं पर एक टाइम के लिए क्रिश्चियन केज ने रिंग साइड पर खड़े हुए रिक फ्लेयर पर भी अटैक कर दिया और क्रिश्चियन केज रिंग के बाहर से ही एडम कोपलन पर TNT चैंपियनशिप से अटैक करने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर एज साइड में हो गए, जिससे उन्होंने एक्सीडेंटली लुचासोरस पर ही अटैक कर दिया, जिसके बाद एज क्रिश्चियन केज के पीछे भाग रहे थे। पर सरप्राइजिंगली क्रिश्चियन केज मैच छोड़कर यहाँ से भाग गए, जिस चीज का फायदा उठाकर एज, स्टिंग और डार्बी एलिन ने मिलकर लुचासोरस पर अपना फिनिशर लगाया और लुचासोरस को पिन कर एज, डार्बी एलिन और स्टिंग ने अपने लिए ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो फुल गियर पे पर व्यू के ओपनिंग के अंदर एक ठीक ठाक सा ये मैच रहा। पर ये मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड स्टिंग को काफी अप्रिशिएट कर रहा था, क्योंकि शायद आखिरी बार था जब स्टिंग कैलिफोर्निया के अंदर रेसल करने वाले थे। और यहाँ पर स्टिंग को देखने के लिए उनके बेटे भी आए थे, जिन्हें देखकर स्टिंग काफी खुश थे और सभी की तरफ से यहाँ पर थैंक यू स्टिंग के भी चैंट्स हुए। और एक काफी बड़े बड़े स्टार से भरे हुए मैच के साथ फुल गियर पे पर व्यू की शुरुआत तो काफी अच्छी हुई, पर इसके बाद हमें टोनी शिवानी यहाँ पर एक रेफरी के साथ आकर एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दिए, जिसे भी जे व्हाइट भी यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आकर जे व्हाइट ने टोनी शिवानी से कहा कि टोनी शिवानी काफी जल्दी अनाउंसमेंट कर दे, जिस पर टोनी शिवानी अनाउंस
करते हुए कह रहे थे कि एमजेफ इंजर्ड हुए हैं, इसलिए फुल गियर पे पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होने वाला एमजेफ वर्सेस जे व्हाइट मैच ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है और जे व्हाइट चैलेंजर है, इसलिए एईडब्ल्यू जे व्हाइट को अगला वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनाने वाली थी। लेकिन इतने में यहाँ पर एडम कोल आ गए और जे व्हाइट से बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि एडम कोल ने एमजेफ को प्रॉमिस किया है कि वो एमजेफ के लिए उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सिक्योर करेंगे और इसलिए एमजेफ के बजाय एडम कोल इस साल के फुल गियर पे के मेन इवेंट के अंदर रेसल करने वाले हैं। जो बातें एडम कोल ने कही, जिस पर जे व्हाइट ने भी कहा कि क्या एडम कोल भूल चुके हैं कि इसके पहले जे व्हाइट और एडम कोल जब एक साथ एक रिंग के अंदर आए थे तब जे व्हाइट ने एडम कोल को रेसलिंग में से नियर रिटायर कर दिया था और जे व्हाइट ये फिर एक बार कर सकते हैं। जो कहकर जे व्हाइट यहाँ से चले गए, जिससे हम एडम कोल को भी डाउट के अंदर देख पा रहे थे कि वो खुद बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि क्या वो अपना मैच रेसल कर पाएंगे या नहीं। पर इससे मेन इवेंट मैच के लिए काफी बड़ी हाइप बन चुकी थी। पर इसके बाद में फुल गियर पे पर ऑरेंज कैसिडी अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप चैलेंजर जॉन मॉक्सली के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही मॉक्सली और ऑरेंज कैसिडी ने इस मैच के अंदर एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और देखने में क्लियरली दिखाई दे रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से रियल में हिट कर रहे हैं और यहाँ पर मॉक्सली ऑरेंज कैसिडी पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। पर कैसिडी भी इस मैच के अंदर बने रहे और कैसिडी ने भी इस मैच के अंदर मॉक्सली पर अपने काफी जबरदस्त मूव्स लगाए, पर कैसिडी के किसी भी मूव का मॉक्सली पर कुछ असर नहीं हो रहा था और ये मैच एक शानदार मैच रहा, पर सच में उस लेवल का नहीं था जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी ने एक टाइम के लिए जॉन मॉक्सली को एक्सपोज टर्न बकल पर फेंका था, जिससे कि जॉन मॉक्सली के सिर से भी यहाँ पर खून निकल रहा था। पर इस मैच के आखिर में ऑरेंज कैसिडी ने जॉन मॉक्सली पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 बार अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगा दिया और आखिरकार मॉक्सली पर अपना फिनिशर बीच ब्रेक लगाकर सरप्राइजिंगली यहाँ पर मॉक्सली को क्लीन पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली है। जो देखा जाए तो एक काफी बड़ा शॉकर था, पर अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे ऑरेंज कैसिडी और मॉक्सली के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद में मार्क ब्रिस्को ये अनाउंस करते हुए दिखाई दिए कि मार्क ब्रिस्को कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर पार्ट लेने वाले हैं। पर इसके बाद में फुल गियर पे पर हिकारू शिडा ने अपनी एईडब्ल्यू विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप टोनी स्टॉर्म के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दी। और गाइस ये मैच भी फुल गियर पे पर एक ठीक ठाक सा मैच रहा है, जहाँ पर हमें इस मैच के अंदर हिकारू शिडा और टोनी स्टॉर्म इन दोनों की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली और टोनी स्टॉर्म ने इस मैच के अंदर काफी ज्यादा डोमिनेट किया, जो देखकर बैकस्टेज से उनकी फैन यानी कि मराया में भी काफी खुश थी और हिकारू शिडा भी इस मैच के अंदर बनी रही। लेकिन फिर एक बार इन दोनों सुपरस्टार्स के इस मैच के अंदर उतना मैजिक नहीं था जितना इनके पहले मैच के अंदर था, पर फिर भी ये मैच एक ठीक ठाक सा मैच रहा, जहां पर इस मैच के आखिर में टोनी स्टॉर्म इस मैच के अंदर काफी बार चीटिंग कर अपना कमबैक कर रही थी, जिस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर हिकारू शिडा यहाँ पर कैंडो स्टिक लेकर टोनी स्टॉर्म पर अटैक करने के लिए गई, लेकिन लूथर ने उन्हें रोक लिया, जिस चीज से हिकारू शिडा का गुस्सा लूथर पर ही फूटा। और जब रेफरी ये सब चीजें देख रहा था तब टोनी स्टॉर्म ने अपने पैंट्स के अंदर एक स्टील पेन छुपा लिया और जैसे हिकारू शिडा रिंग के अंदर आई वैसे हिकारू शिडा पर कॉर्नर पर अपना सिग्नेचर हिप अटैक लगाकर हिकारू शिडा को पिन कर सरप्राइजिंगली टोनी स्टॉर्म ने यह मैच जीत लिया है और टोनी स्टॉर्म बन चुकी है नई एईडब्ल्यू विमेंस वर्ल्ड चैंपियन, जो रिजल्ट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर टोनी स्टॉर्म की चैंपियनशिप जीतने के बाद मरिया ने यहाँ पर टोनी स्टॉर्म के लिए फ्लावर्स लाए, लेकिन टोनी स्टॉर्म ने वो इस तरीके से छीन लिए कि मानो टोनी स्टॉर्म को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद टोनी स्टॉर्म लूथर के साथ यहाँ चली गई, तो देखना पड़ेगा कि आगे मरिया में और टोनी स्टॉर्म के साथ क्या होता है। पर इसके बाद में रेने पिकेट बैकस्टेज में एडी किंगस्टन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि वो यहाँ पर एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करने के लिए आए हैं और यहाँ पर एडी किंगस्टन कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर अपनी दोनों ही चैंपियनशिप हर एक मैच के अंदर ऑनलाइन रखने वाले हैं, जिससे इस टूर्नामेंट की प्रेस्टीज काफी बढ़ेगी। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस चीज से अब इस टूर्नामेंट के अंदर कितना ज्यादा इंटरेस्ट आता है। लेकिन इसके बाद हमें एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक फैटल 4-वे लैडर मैच देखने को मिला, जो मैच अब तक के फुल गियर पे पर एक शानदार मैच रहा है और इस मैच के अंदर सभी टैग टीम्स ने अपनी काफी शानदार परफॉर्मेंस दी है। और हम इस पूरे के पूरे मैच के बारे में बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इस मैच के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि जैसे इस मैच के अंदर मैच की शुरुआत में सभी ने बड़े बड़े सुपरस्टार्स जैसे कि ब्रॉडी किंग और बिग बिल पर अटैक कर पहले तो उन्हें इस मैच से साइड में कर दिया, जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर काफी शानदार एक्शन देखने को मिला। सभी ने एक दूसरे पर काफी तगड़ी डाइव्स लगाए, लेकिन एक टाइम के लिए जब बिग बिल और ब्रॉडी किंग भी इस मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आए तब हमें इस मैच के अंदर इन दोनों की तरफ से काफी शानदार मूव्स देखने को मिले। एफटीआर के डेक्स हारूड एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर लैडर अपने सर पर पहनकर सभी पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। कैश व्हीलर ने लैडर पर मैलिका ब्लैक पर एक काफी खतरनाक पाइल ड्राइवर लगाया। एक टाइम के लिए अकेले रिकी स्टार्स ने यहाँ पर पूरी की पूरी रिंग खाली कर दी और जब ब्रॉडी किंग बिग बिल पर एक डाइव लगाने के लिए गए तब बिग बिल ने लैडर लेकर ब्रॉडी किंग पर अटैक कर दिया, जिससे ब्रॉडी किंग के सिर से भी काफी खून निकल रहा था। रूस ने एक टाइम के लिए लैडर लेकर बिग बिल के चेहरे पर रखकर बिग बिल पर अपना फिनिशर हॉर्न्स लगा दिया और एक टाइम के लिए सभी सुपरस्टार्स 3 लैडर लगाकर यहाँ पर चैंपियनशिप्स के लिए जा रहे थे, जो इस मैच के कुछ शानदार मोमेंट्स थे। लेकिन ऐसे में ही इस मैच के आखिर में ब्रॉडी किंग ने यहाँ पर रिंग और बैरिकेड के बीच में लगे हुए लैडर पर ड्रेलिस्टिको पर अपना फिनिशर लगा दिया, जो एक काफी खतरनाक मूव थी, लेकिन अब तक लैडर नहीं टूटी थी, जो देखकर कैश व्हीलर ने यहाँ पर ब्रॉडी किंग को ही लैडर पर लेटाया और ब्रॉडी किंग पर टॉप रोप से काफी खतरनाक स्प्लैश लगा दिया, जो इस मैच के अंदर एक और काफी बढ़िया मोमेंट रहा। लेकिन इस सब के साथ पर जब सभी सुपरस्टार से करने में बिजी थे तब रिकी स्टार्स चैंपियनशिप लेने के लिए गए, जहां पर एफटीआर ने उन्हें रोकना चाहा, पर आखिरकार रिकी स्टार्स और बिग बिल ने
अपने टैग टीम चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर लिए है, तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी बिग बिल और रिकी स्टार्स के साथ क्या होता है। पर इसके बाद में फुल गियर पे-पर-व्यू पर क्रिस स्टैटलैंडर हमें अपनी टीबीएस वुमेन्स चैंपियनशिप एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर स्काई ब्लू और जूलिया हार्ट के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और ये मैच भी फुल गियर पे-पर-व्यू पर एक शानदार मैच रहा है, जहां पर इस मैच की शुरुआत में ही स्काई ब्लू और जूलिया हार्ट मिलकर सरप्राइजिंगली क्रिस स्टैटलैंडर पर अटैक करने के लिए गई। और यहाँ पर काफी बार स्काई ब्लू और जूलिया हार्ट इस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने आ रही थी कि मानो यहाँ पर टैग टीम के अंदर काम कर रही हो, जिसके चलते इस मैच के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर ने अकेले ही दोनों पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और अपनी चैंपियनशिप बचाने के लिए इस मैच के अंदर हर एक पॉसिबल चीज कर रही थी। ब्रेक टाइम के लिए स्काई ब्लू और जूलिया हार्ट भी एक दूसरे पर फूट पड़े और हमें यहाँ पर काफी जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिला। और यहाँ पर सभी सुपरस्टार्स एक दूसरे पर साइमल्टेनियसली अटैक कर रहे थे, जिसके बीच हमें यहाँ पर काफी क्लोज फॉल्स भी देखने को मिले। पर यहीं पर आउट ऑफ नोवेयर क्रिस स्टैटलैंडर ने इस मैच के आखिर में स्काई ब्लू पर अपना फिनिशर लगा दिया और स्काई ब्लू को पिन कर ही रही थी, कितने में जूलिया हार्ट ने क्रिस स्टैटलैंडर पर अटैक कर उन्हें रिंग के बाहर कर दिया और स्काई ब्लू को पिन कर जूलिया हार्ट ने यहाँ पर मैच जीत लिया है। और जूलिया हार्ट बन चुकी है नई टीबीएस वुमेन्स चैंपियन। जो देखा जाए तो एक और काफी अनप्रेडिक्टेबल टाइटल चेंज था, पर अब जूलिया हार्ट भी चैंपियन बन चुकी है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके साथ क्या होता है। पर इसके बाद में टोनी शिवानी फुल गियर पे-पर-व्यू पर आकर अपनी काफी बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दिए और टोनी शिवानी ने यहाँ पर AEW के नए साइनिंग को बुला लिया। और गाइस ये कोई और नहीं बल्कि एरियल असैसिन विल ऑस्प्रे थे, जिन्होंने यहाँ पर आकर AEW कंपनी के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और यहाँ पर बात करते हुए विल ऑस्प्रे ने कहा कि अब AEW कंपनी ज्वाइन कर विल ऑस्प्रे सच में दिखाने वाले हैं कि AEW के अंदर एलीट सुपरस्टार क्या होता है। जो बातें यहाँ पर ऑस्प्रे ने कही, तो देखने के लिए मजा आएगा कि ऑस्प्रे के AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद अब आगे ऑस्प्रे के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें फुल गियर पे-पर-व्यू का सबसे ब्रूटल और सबसे शानदार मैच देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड हैंगमैन पेज को एक टेक्सास डेथ मैच के अंदर फाइट करने वाले थे। लेकिन हैंगमैन पेज ने इस मैच के अंदर अपने एंट्रेंस के लिए वेट नहीं किया और हैंगमैन पेज ने डायरेक्टली यहाँ पर स्वर्व पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और मैच की शुरुआत में फाइट के बीच ही हैंगमैन पेज ने स्वर्व पर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट भी लगा दिया, पर फिर भी स्वर्व किस तरीके से खड़े हो गए, जो देखकर यहाँ पर हैंगमैन पेज ने स्वर्व के हाथों को डक्ट टेप से बांध दिया और सरप्राइजिंगली स्टेपल गन लेकर स्वर्व के चेस्ट पर यहाँ पर हैंगमैन पेज ने काफी सारे स्टेपल लगाए, जो सच में काफी ब्रूटल चीज थी। और यहाँ पर हैंगमैन पेज अपने बेटे की ड्राइंग्स भी लेकर उन्हें स्वर्व के अंगों पर स्टेपल कर रहे थे। और ये ब्रूटैलिटी देखकर पूरा का पूरा क्राउड इस मैच की शुरुआत से होली शिट के चैंट्स कर रहा था। और ऐसे में जब स्वर्व का इस मैच के अंदर खून निकला, तब सरप्राइजिंगली हैंगमैन पेज ने वो खून पी लिया। जैसा हैंगमैन पेज करेंगे ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन इसके बाद हैंगमैन पेज यहाँ पर फुल ऑन अटैक मोड के अंदर जाकर स्वर्व पर अटैक कर रहे थे और वो बार्ड वायर में रैप हुई स्टील चेयर लेकर रिंग के अंदर आ गए, पर स्वर्व ने हैंगमैन पेज पर एक लो ब्लो लगा दिया और अपने आप को छुड़ा लिया। पर इसी बीच हैंगमैन फिर एक बार स्वर्व पर स्टेपल लगाने के लिए गए, लेकिन इस बार तक स्वर्व पर इतने स्टेपल लग चुके थे कि उन पर कुछ असर नहीं हो रहा था, जो कि एक काफी शानदार चीज थी। और स्वर्व ने हैंगमैन पेज पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उन पर कुछ असर नहीं हो रहा, ये दिखाते हुए स्वर्व ने खुद पर ही काफी बार स्टेपल किया, जो कि काफी बारबेरिक मूव थी। जिसी बीच स्वर्व ने यहाँ पर हैंगमैन पेज को बार्ब वायर में रैप हुए स्टील चेयर पर भी फेंक मारा। हैंगमैन पेज के चेहरे को बार्ब वायर से नोचा और स्वर्व ने यहाँ पर एक सिंडर ब्लॉक लेकर उस सिंडर ब्लॉक के ऊपर एक डेथ वैली ड्राइवर भी लगा दिया, जो कि एक काफी खतरनाक मूव थी। और यहाँ पर स्वर्व के चेहरे से काफी खून निकल रहा था और खून लिटरली टपक रहा था, पर फिर भी हैंगमैन भी इस मैच के अंदर बने रहे और इन दोनों ने एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक किए। हैंगमैन पेज ने स्वर्व पर बार्ब वायर स्टील चेयर के ऊपर एक टूम्बस्टोन लगाया, जबकि स्वर्व ने हैंगमैन पेज पर उसी बार्ब वायर के थ्रू अपना फिनिशर स्वर्व स्टॉम्प पे लगा दिया। और एक टाइम के लिए लग रहा था कि स्वर्व प्रोबेबली इस मैच के अंदर थंबटैक्स ला सकते हैं, पर स्वर्व कांच लेकर आ गए और वो कांच हैंगमैन पेज के पीठ पर रखकर सरप्राइजिंगली यहाँ पर स्वर्व ने हैंगमैन पेज पर एक 450 स्प्लैश मारा, जो कि यहाँ पर इस मैच की एक और काफी ब्रूटल मूव थी। इसके साथ ही हमें इस मैच के अंदर स्वर्व एक बार के लिए बार्ब वायर टेबल के ऊपर हैंगमैन पेज पर टॉप रोप से मुंह लगाने के लिए जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन यहाँ पर हैंगमैन पेज ने स्वर्व को उस टेबल के थ्रू फेंक मारा और स्वर्व के चेहरे पर बार्ब वायर रैप कर हैंगमैन पेज ने स्वर्व पर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगा दिया। और अब लग रहा था कि हैंगमैन पेज ये मैच जीत सकते हैं, पर प्रिंस नाना ने स्वर्व को खड़े होने के लिए मदद की, जिससे कि स्वर्व इस मैच के अंदर बने रहे। और इसी बीच ब्रायन केज यहाँ पर आकर हैंगमैन पेज पर अटैक करने के लिए गए और ब्रायन केज ने रिंग के बाहर एक टेबल लगा दिया। और जब तक ब्रायन केज रिंग के अंदर आते, तब तक हैंगमैन पेज ने अपने हाथ पर एक बार्ब वायर रैप कर लिया और ब्रायन केज पर अटैक कर दिया, जिससे कि ब्रायन केज इस मैच से बाहर हो गए। और प्रिंस नाना इस मैच के अंदर आना चाहते थे, पर हैंगमैन पेज ने प्रिंस नाना को पकड़ा और यहाँ पर प्रिंस नाना पर टेबल के थ्रू अपना फिनिशर डेडा लगा दिया, जिसे भी स्वर्व पीछे से सिंडर ब्लॉक ले आए और स्वर्व ने सिंडर ब्लॉक हैंगमैन पेज की पीठ पर फोड़ दिया। और लग रहा था कि शायद इसके बाद अब हैंगमैन पेज नहीं उठेंगे, लेकिन फिर भी हैंगमैन पेज उठने की कोशिश कर रहे थे, जो देखकर स्वर्व ने यहाँ पर स्टील चेन हैंगमैन पेज के सिर पर बांध दी और यहाँ पर हैंगमैन पेज को चोकआउट कर दिया। और यहाँ पर हैंगमैन खुद ही चोक हो गए, जिसके चलते वो यहाँ पर रेफरी की 10 काउंट करने तक खड़े नहीं हो पाए। और यहाँ पर स्वर्व ने ये मैच जीत लिया है, जो मैच सच में एक काफी ब्रूटल और एक बारबरिक मैच रहा है। और सच में इस मैच के बाद स्वर्व एक स्टार बनकर बाहर निकले हैं। और गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये पूरा का पूरा मैच ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल की एलीट प्लस मेंबरशिप ज्वाइन कर पूरा का पूरा फुल गियर पे-पर-व्यू चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर ये मैच देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि उस तरीके से हमारे चैनल पर कोई कॉपीराइट
स्ट्राइक नहीं आएगी। लेकिन हैंगमैन पेज और सोर के मैच के बाद हमें फुल गियर पे-per-व्यू पर अगला मैच यंग बक्स वर्सेस केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको देखने को मिला, जहां पर यंग बक्स की टैग टीम चैंपियनशिप टाइटल शॉट ऑन द लाइन था। और गाइस, मैं हमेशा से ही यंग बक्स के मैच के लिए काफी हाइप्ड अप होता हूं, पर इस मैच से पहले हैंगमैन पेज और सोर स्ट्रिकलैंड ने जो मैच डिलीवर किया था, तो वो मैच देखने के बाद इस टैग टीम मैच को देखने के लिए उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। पर इस मैच के अंदर स्टोरी भी कुछ ऐसी चली कि यंग बक्स की तरफ से मैट जैक्सन यहाँ पर केनी ओमेगा पर फुल ऑन नाराज थे कि ओमेगा ने जेरिको को चूज किया है, पर निक जैक्सन और केनी ओमेगा यहाँ पर फ्रेंडली कंपटीशन करना चाहते थे और यहाँ पर जेरिको को भी यंग बक्स से उतना मतलब नहीं था। यानी कि यहाँ पर केनी ओमेगा और निक जैक्सन फ्रेंडली मैच देना चाहते थे, तो मैट जैक्सन और जेरिको एक दूसरे पर काफी नाराज थे, जिसके चलते इस मैच के अंदर हमें शुरुआत में जब भी जेरिको यंग बक्स पर अटैक करने के लिए जाते हुए दिखाई देते, तो केनी ओमेगा जेरिको को रोक लेते और जेरिको से कहते कि बक्स पर इतना तगड़ा अटैक ना करे। पर जब मैट जैक्सन और यंग बक्स ने ही केनी ओमेगा पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तब इसके बाद जेरिको और ओमेगा दोनों एक साथ हो गए और हमें एक काफी शानदार मैच देखने को मिला। और मैं इस मैच के अंदर फिर एक बार काफी बढ़िया मूव्स देखने को मिले और जिस जैसे मैच अपने एंडिंग की तरफ आया, वैसे वैसे मेरा भी इस मैच के अंदर काफी इंटरेस्ट आया। और इस मैच के आखिर में यंग बक्स ने रेफरी की पीठ पीछे जेरिको पर एक लो ब्लो लगा दिया, जिस चीज से ओमेगा काफी गुस्सा हो गए और ओमेगा ने भी यंग बक्स पर फुल ऑन अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर जेरिको काफी शातिर थे और जेरिको ने रेफरी की नजर बचाकर यंग बक्स पर भी लो ब्लो लगा दिया, जिसके बाद ओमेगा टैग लेकर इस मैच के अंदर लीगल बने और ओमेगा के पास चॉइस थी क्या वो जेरिको को चूज करते या फिर निक जैक्सन को। और लग रहा था कि ओमेगा ने यहाँ पर निक जैक्सन को चूज किया है, लेकिन सरप्राइजिंगली ओमेगा ने निक जैक्सन पर ही वी ट्रिगर लगा दिया, जिसे बीच मैट जैक्सन ने ओमेगा पर उनका ही फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगा दिया, पर फिर भी ओमेगा किक आउट कर पाए। और इसी बीच जेरिको ने यहाँ पर अपना कमबैक किया और इस मैच के अंदर उनके राइट हैंड पर काफी अटैक हुआ था, इसीलिए जेरिको ने यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड से जूडस इफेक्ट लगा दिया, जिसके चलते निक जैक्सन इस मैच के बाहर गए और आखिरकार केनी ओमेगा ने मैट जैक्सन पर अपना फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगा दिया और उन्हें पिन कर ओमेगा ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। यानी कि अब आगे चलकर केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको को AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच मिलेगा। और ये मैच हारने की वजह से यंग बक्स यहाँ पर काफी ज्यादा नाराज थे और मैच खत्म होने के बाद केनी ओमेगा ने बक्स को हैंडशेक भी ऑफर किया, पर बक्स नाराजी में यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी इनके बीच में क्या होता है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था फुल गियर पे-per-व्यू के मेन इवेंट का, जहाँ पर मैं सरप्राइजिंगली एडम कोल MJF की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जे व्हाइट के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस, जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही जे व्हाइट यहाँ पर एडम कोल को काफी मॉक कर रहे थे और जे व्हाइट एडम कोल की डिसरिस्पेक्ट करते हुए कह रहे थे कि चाहे तो जे व्हाइट लेट जाएंगे और एडम कोल उन्हें पिन करे। और ये चीजें चलने के दौरान ही हमें यहाँ पर एम्बुलेंस का आवाज सुनाई दिया और गाइस MJF यहाँ पर एम्बुलेंस के अंदर अरीना के अंदर वापस आ चुके थे और लड़खड़ाते हुए MJF रिंग के अंदर आ गए और MJF ने एडम कोल को आराम करने के लिए कहा, क्योंकि अब MJF यहाँ पर अपनी खुद की वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले थे। जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही जे व्हाइट ने MJF के पैरों को अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर जे व्हाइट बुलेट क्लब गोल्ड के साथ मिलकर रेफरी के पीठ पीछे MJF के पैरों पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, जो एक बार के लिए रेफरी ने देख लिया और द गन्स को रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर एडम कोल तो काफी खुश हो रहे थे, लेकिन फिर भी जे व्हाइट एडम कोल काफी एम्बेरस कर रहे थे और एडम कोल के ऊपर थूक तक रहे थे, जो देखकर यहाँ पर MJF काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। और इसके बाद MJF ने यहाँ पर अपना कमबैक कर जे व्हाइट पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर MJF जे व्हाइट को कमेंट्री टीम पर बैठा कर उन पर एक स्प्लैश लगाने के लिए जा रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो कमेंट्री टेबल पहले ही टूट गया। लेकिन फिर भी MJF ने टॉप रोप से जाकर जे व्हाइट पर एक काफी खतरनाक एल्बो ड्रॉप लगा दिया, जिसके बाद पूरा का पूरा क्राउड होली शिट की चैंट्स कर रहा था। लेकिन इसके बाद हमें जे व्हाइट की तरफ से MJF के ऊपर टॉप रोप से एक काफी खतरनाक यूरनागी देखने को मिली, जिसे कि WWE के टर्म्स के अंदर रॉक बॉटम भी कहते हैं। पर इसके साथ ही हमें इस मैच के अंदर MJF की तरफ से एक और काफी शानदार मूव देखने को मिली, जब MJF ने जे व्हाइट पर रिंग के अंदर से भागते आते हुए एप्रन पर पकड़कर रिंग के नीचे एक काफी खतरनाक कटर लगा दिया, जो कि MJF की तरफ से इस मैच के अंदर एक काफी शानदार मूव थी। और ये देखकर पूरा का पूरा क्राउड भी काफी स्टन था और MJF को बार बार इस मैच के अंदर रसल करने के लिए डॉक्टर्स की तरफ से मेडिकल चेकअप की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन इसी बीच जब जे व्हाइट ने MJF पर एक फिगर 4 लेग लॉक लगा दिया, तब एडम कोल ने यहाँ पर टॉवल ली और लग रहा था कि एडम कोल टॉवल फेंक कर MJF को बचाएंगे, क्योंकि MJF काफी दर्द के अंदर थे। पर MJF ने एडम कोल को टॉवल फेंकने से मना कर दिया, जो देखकर इस बार यहाँ पर MJF की मदद करने के लिए एडम कोल रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की टैग टीम चैंपियनशिप लेकर रेफरी की पीठ पीछे जे व्हाइट पर अटैक करने के लिए गए। पर क्रंचेस के चलते एडम कोल के हाथ जे व्हाइट तक नहीं पहुंच रहे थे, जो देखकर जे व्हाइट ने एडम कोल से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की चैंपियनशिप ले ली और रेफरी की पीठ पीछे उस चैंपियनशिप से MJF पर अटैक कर दिया। लेकिन फिर भी MJF ने यहाँ पर किक आउट कर दिया, जो देखकर जिसके बाद एडम कोल फिर एक बार MJF की मदद करने के लिए यहाँ पर डायनामाइट डायमंड रिंग लेकर आ गए। पर डायनामाइट डायमंड रिंग जे व्हाइट ने ही ले ली और जे व्हाइट MJF पर अटैक करते इससे पहले यहाँ पर MJF ने जे व्हाइट पर एक लो ब्लो लगा दिया और डायनामाइट डायमंड रिंग लेकर पहले तो MJF ने वापस इस मैच के अंदर आए हुए गन्स को साइड में कर दिया और रेफरी की पीठ पीछे जे व्हाइट पर डायनामाइट डायमंड रिंग से अटैक कर जे व्हाइट को पिन कर MJF ने ये मैच जीत लिया है और MJF स्टिल है AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और MJF ने अपना टाइटल रिटेन किया जिसके बाद MJF और एडम कोल दोनों यहाँ पर गले मिलकर यहाँ से बैकस्टेज चले गए। और इसी साल का
फुल गियर पे पर व्यू खत्म हुआ, जहाँ पर पे पर व्यू तो काफी शानदार रहा है, पर मुझे इस पे पर व्यू के अंदर एक चीज की कमी लगी कि इस पूरे फुल गियर पे पर व्यू तक AEW ने डेविल का काफी सहारा लिया, लेकिन हमें फुल गियर पे पर व्यू पर डेविल कहीं पर भी नहीं देखने को मिला, जो मुझे इस पे पर व्यू की एक कमी लगी। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा, और आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?